ठीक है, तो आज फिर शुरू करते हैं सैम्पल पेपर 2 हमारा। क्लियर है, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, सेकंड पेपर देखो। अब पहला क्वेश्चन ये है, अ मैन ड्रोव फ्रॉम टाउन ए टू बी। If he had driven 4 kilometers per hour faster, he would have reached his destination 2 hours earlier. If he had driven 6 kilometers per hour slower, he would have reached his destination 6 hours late. Find the distance between A and B. यानी क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से कि एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B। बी। ठीक, ड्रो फ्रॉम A टू B, यानी A से B जा रहा है वो। इफ ही हैड ड्रिवन 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब मान लो उसकी कोई ओरिजिनल जो स्पीड थी वो x पर आवर थी और उसे टाइम लगता था मान लो t। ओरिजिनली हम मान रहे हैं स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर और टाइम उसे लगा t आवर्स। ठीक है, अब कंडीशन में क्या दिया, इफ ही हैड ड्रिवन 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब पहले से 4 किलोमीटर ज्यादा चला, यानी कितनी स्पीड से चला, x प्लस 4, तो टाइम उसे कम लगेगा। कितना यस कम सर। लग रहा है, 2 किलोमीटर 2 घंटे आवर्स। पहले पहुंच जाता है। यस सर। टाइम कितना लग रहा है, t माइनस 2। ठीक, यस सर। ये डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चले दिस वन, तो कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स 6 लेट। आवर लेट हो जाएगा। हाँ, ये भी d के बराबर है। तो फाइंड द डिस्टेंस, ये d निकालना है यानी हमें। यस सर। तो सोचो अब करो कैसे कर सकते हैं। देखो, 3 चीजें गिवन है। एक तो स्पीड हमने मानी, टाइम और डी। ओरिजिनल टाइम मान लिया हमने t, और डिस्टेंस हो गया डी। यानी x इंटू टी इज इक्वल टू डी। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। अब ये देखो, दो इक्वेशन बन गई हमें। यस सर। तो हमें इसमें x और t निकालना है, तो हमें d मिल जाएगा। तो या तो एक मेथड ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें डायरेक्ट। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इंटू टी एक्स टी माइनस 2 प्लस 4t माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू डी। डी और ये कैंसिल, एक्स टी इज इक्वल टू डी था। ये आ गई इक्वेशन 4t माइनस 2x माइनस 8। 2 से भी अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2t माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन ऐसे इसे सॉल्व करें हम, ये हो जाएगा एक्स टी माइनस 6t प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू डी। डी से ये कैंसिल, 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो। हाँ, माइनस एक्स है प्लस एक्स है तो ऐड कर दो, तो t इज इक्वल यस टू सर। कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से 10।
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। आ रहा है ये दोनों? यस सर, यस सर, 10 आ रहा है। सानिया वैल्यूज आ रही हैं x और t की? यस सर। ये देखो दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने डायरेक्ट हमें यहाँ दिख रहा माइनस एक्स प्लस एक्स ऐड कर दिया सीधे, एक्स हट गया, टी की वैल्यू आ गई, फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो टी की, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये आ रहा है 10 आवर्स और एक्स आ रहा है 16 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 इंटू 16 यानी 160 किलोमीटर। यस सर, d इंटू एक्स टी। यस सर। तो एक बार इसको रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। देखो ये था कि एक ओरिजिनली चल रहा है ए से बी, यस सर। हमने स्पीड मान ली कि x यस सर। किलोमीटर से चला और टाइम लगा उसको t, तो डिस्टेंस हो गया यस। x स्पीड इनटू टाइम। अब जो कंडीशन दी उसने कहा कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है यानी स्पीड उसकी हो जाती x प्लस 4, तो टाइम हो जाएगा कम, कितना कम होगा 2 आवर, 2 घंटे बस। पहले। यस सर। तो टाइम हो गया t माइनस 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी d के बराबर आएगी, डिस्टेंस तो सेम है। अगर वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चले यानी स्पीड कम हो जाए 6, तो हाँ, टाइम कितना तो बढ़े? टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है। हमने इसे सॉल्व कर लिया, डी की जगह एक्स इंटू टी रख दिया तो ये कैंसिल होगा, ये इक्वेशन बनी, सॉल्व किया। ठीक। यस ओके सर। सर। नेक्स्ट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अब इक्वेशन। अच्छा, देन वैल्यू ऑफ, ये करके बताओ चलो। ओके सर, बना। अब इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 6 आएगा प्लस का। गुड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम देखें तो ये है दिस, ऑप्शन सी आ रहे हैं। तो ए की वैल्यू है 1, 1 मिनट में अभी करेंगे। बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है -2, अल्फा स्क्वायर बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -3/1 यानी -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -2/1। हो जाएगा। पूछा देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा यस सर। प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये पूछा है। यस सर। सिंपल कॉमन ले ले अगर हम अल्फा बीटा तो क्या बचेगा, अल्फा अल्फा प्लस, प्लस बीटा। देखो इसी बीटा। फॉर्म सम ऑफ रूट ये है अल्फा प्लस, यस सर। इसकी वैल्यू है -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है -2, इक्वल टू हो गया -2 इंटू -3 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। ठीक। सी। यस सर। यस सर। नेक्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल रूट्स निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2। सर। यस। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी मेथड लगा सकते हैं सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो तो उससे कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो। x इज इक्वल टू माइनस v प्लस v हो जाएगा। तो देखो रूट में, अगर रूट में तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाए फैक्टराइजेशन में तो अच्छा है, वरना अगर नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो।
क्वाड्रेटिक Yes, फार्मूला sir. Yes, sir. इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन b square minus 4ac माइनस 4ac। 2a। यहाँ कितनी आ गई, बी ए है माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो ये आ गया √6 का स्क्वायर 6 और ये 424 माइनस 4 3 12 24। गुड, इक्वल टू 0 आ गया, यानी इक्वल रूट्स हैं। कैलकुलेशन सिंपल हो गई। सिर्फ क्या बचा, माइनस बी यानी अपॉन 2a। Sir, option C आ रहा है। सी, चलो देख लेते हैं। ये हो गया 2√6 अपॉन 6 What minus में आ रहा है? से गया 3 और √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये कैंसिल, अंडर रूट 2 अपॉन 3। Yes. माइनस में आ रहा है, यही आ रहा आंसर। Sir, मैंने वो किया था और ना मेरा फैक्टर। मेरा तो d आ रहा है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3। प्लस माइनस नहीं आएगा, आई देखो थिंक आई मिस्टेक। इक्वल रूट्स का केस है। अगर मैं सर फैक्टराइजेशन करेंगे तो सर माइनस क्या आएंगे सर दोनों? फैक्टराइजेशन से माइनस में आ रहा है, दोनों आएंगे सर माइनस में। देख लेते हैं फैक्टराइजेशन से भी करके। ये है, कहते हैं ये है क्वेश्चन। फैक्टर क्या लिया यस सर। तुमने? सर पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। दिस वन अपॉन 3 और प्रोडक्ट आनी चाहिए 2/3, ऐसी रूट्स होनी चाहिए। हाँ यस सर, हाँ ये बिल्कुल। तो हम अगर ध्यान से देखें तो अगर √6 को ब्रेक करें, फैक्टर कैसे किया ये बताओ। चलो 2 अंडर रूट 2 की मल्टी सर अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर? अंडर रूट 6 की अंडर रूट 6 से करेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई आएगा। करने में 6 आना चाहिए और वहाँ ऐड करने में 2 अंडर रूट 6 होना चाहिए। हम्म, सर ऐसे हो जाएंगे मल्टी इसके फैक्टर। देखो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसे 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अंडर रूट 3 x का होल स्क्वायर, रुक जाओ इरेज ही कर लेता हूँ। ये देखो, इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख लूं, दिस ये लिख सकता हूँ इसे। यस सर। अब ये देखो ये क्या बन गया, a² प्लस b² यस माइनस 2ab। यस सर। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इसे डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूँ, ये इसका होल स्क्वायर है, यस सर। यानी दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3। ये आंसर आ जाएगा। तुमने क्या फैक्टर लिए वो बताओ जरा, क्या आ रहा है? तुमने लिखा सर 3 माइनस √6 माइनस √6। सर हाँ माइनस रूट 6 एक्स साथ में माइनस रूट 6 एक्स ऐसे प्लस 2। फैक्टर किए, यस सर। तो अभी इसमें से लोगे तुम अंडर रूट 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, यस सर। बचेगा √3x माइनस √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी यही बचेगा √3x माइनस रूट। यस सेम होगा। तो ये भी तो √3x माइनस 2 का स्क्वायर ही तो बनेगा, यही फॉर्म तो आएगी। यस सर। जब ये कॉमन ले लोगे, ये चीज सेम है, देखो √3x माइनस 2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो गया प्लस हो गया हाँ हो गया। ओके सर, थैंक यू। ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, यानी वही है कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट दे Yes, रखे sir. हैं पॉइंट्स के, Yes, sir. सेक्शन फार्मूला लगाओ फिर। कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला, लाइन सेगमेंट Minus ये है, 3, 10. संभाल लेते हैं हम ए, इसका कोऑर्डिनेट है दिस, इसे हमने ज्वाइन किया दूसरा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 6 ये रखे हैं, -8, इसके बीच में एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है -1, के। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। दो चीजें पूछी, यानी किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, Yes, sir. और के की वैल्यू, K की वैल्यू। यानी m/n की वैल्यू पूछी और फिर k की वैल्यू पूछी। Yes, sir. देखो सेक्शन फार्मूले में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस कोऑर्डिनेट की रिलेशन लिखते हैं बाकी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ। Yes, sir. तो इसमें हो जाएगा सेक्शन फार्मूला है तो -1 इज इक्वल टू m की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से, और n की मल्टीप्लाई होगी -3 से, यानी 6m - 3n डिवाइड बाई m प्लस n। तो मल्टीप्लाई किया ये हो गया -m - n इज इक्वल टू 6m - 3n। m को इधर ले आते हैं, n को इधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में होके 2n इज इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा 7, यानी m/n हो जाएगा 2/7। 7. n/n का रेशियो आ रहा है 2:7। और 2:7 देखो तीन ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, एक सिर्फ हटा सकते थे, तो Yes, sir. सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट यूज किया है अभी तक हमने, Y वाले लेंगे। अब हम यूज करेंगे y। तो y वाला कोऑर्डिनेट यानी k इज इक्वल टू m की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, y कोऑर्डिनेट, Yes, sir. Y2, sir. m n की मल्टीप्लाई होगी इससे प्लस 10n अपॉन m प्लस n। M. अब क्या करें आगे, सर ये रेशियो लगा ला, यही से इसकी वैल्यू रखते हैं। रेशो, तो रेशो तो m/n की फॉर्म होती है ना रेशो में, तो Yes, sir. Yes, sir. तो देखो एक दो तरीके हैं, जैसे रेशो वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था, या तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2n/7, ये पुट कर दो इसमें, Yes, sir. ये सब n में हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, n कैंसिल हो गया। या फिर क्या करो, इस पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा m/n प्लस 10 डिवाइड बाई m/n प्लस 1। m/n की वैल्यू रख दो, Yes. इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया -16/7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -16 प्लस 70 डिवाइड बाई 9। 70 में से 16 गया 54 डिवाइड बाई 9 6, 6 यानी ऑप्शन नंबर ए प्लस 6, हाँ ये होगा। प्लस में आ रहा है, तो Yes, sir. ठीक है सानिया। ऐसा आपने इसमें मतलब इस क्वेश्चन में m/n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया।
नहीं नहीं, n से डिवाइड किया है, इस पूरे को n से डिवाइड किया है, डिवाइड बाई n, और इसे डिवाइड बाई n। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्वेश्चन में तो अब डायरेक्ट ही दिख रहा है क्या लगाना है हमें, यस डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन टर्म्स जो दे रखे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में है, यस तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज होगा। माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर डी। ये है, इसके कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा। ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके बीच का निकालना है डिस्टेंस, मान लो d, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट, इसे मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस वाई टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। सर ये कुछ रॉन्ग दिया है या ऑप्शन ही नहीं आंसर आ रहा है? वही मैं देख रहा हूँ, शायद रॉन्ग लिखा है सर कुछ। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यस दोनों ने मतलब जो एक्स एक्सिस उस पे cos दे दिए cos थीटा, ये में गड़बड़ है कुछ। और y पे sin थीटा दे दिए। इसे sin थीटा लिखो, यस सर वही तो, यहाँ पे sin थीटा होगा। इसे माइनस cos थीटा करो। यस सर अब होगा। sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर 2 आएगा सर, 1/2। में, यानी ये गड़बड़ है, यहाँ पर चेंज करना है। ये है पहला वाला sin थीटा है, दूसरा माइनस cos थीटा। सर अब आएगा अंडर रूट 2 में आएगा ऑप्शन बी वैल्यू। देखो स्क्वायर बन रहा था, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 sin थीटा cos यस थीटा। सर अभी प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 यस सर और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, इंस्टेंट आ गया √2, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, नेक्स्ट में रेशियो ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ अ टू नंबर इज 2:3, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन इट एज्यूम। यानी कोई टू नंबर डिजिट है, मान लो एक्स वाई ऐसे लिख दिया हमने, ये टेंस वाला और ये वाला ये डिजिट है, तो क्या दिया है, रेशियो इज 2:3, यानी x is to y is 2:3। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन इट एज्यूम, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो देखो इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला या कुछ तो लग नहीं रहा, हमें हमें अपनी यस तरफ से ही दिमाग लगा के करना पड़ेगा। 2:3 का क्या मतलब है रेशियो, कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी होगी, 3 नहीं 1.5 हो जाएगी। लॉट 2 यस सर x अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। 3 2:3 है, तो डिजिट जो बनेगी वो 1 और 1.5 लेके नंबर तो बन नहीं सकता, 2 और 3 लेके बन सकता है, यानी एक नंबर क्या हो सकता है, 23। तो यस पहला सर नंबर जो पॉसिबल है वो है 23, जिसमें कि टेंस और यूनिट डिजिट का रेशियो क्या है, 2:3। यस सर अगला कौन सा हो सकता है नंबर, 46 46। फिर 46 के बाद 68 करना है तो
इसको डबल करते चले जाओ तो y हो जाएगा 6, इसको डबल कर दो 6 तो y हो जाएगा 9। और ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। तो ये कह रहा है कि कोई नंबर है जैसे 23 है, ये इसका टेंस प्लेस की यूनिट है और ये यूनिट प्लेस की, इन दोनों का आपस में रेशियो 2:3 है, यानी x अगर 2 है तो y कितना होना चाहिए 3। तो ये पॉसिबल है। दूसरा नंबर देखो पॉसिबल क्या है 46। अभी भी इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा x अपॉन वाई, अगर मैं 4 और 6 को डिवाइड करूँ तो वही आ जाएगा 2:3। यस सर, 2:3 आ जाएगा। भाई अब ऐसा अगला कौन सा हो सकता है 69 यस सर। डिवाइड करूँ अभी भी क्या हो जाएगा वो। अगला नहीं होगा सर, इससे अगला अगला अब इसलिए नहीं होगा कि उसमें 3 डिजिट हो जाएंगे शायद। लेकिन ये वाला क्या होना चाहिए 12। यस सर। तो ये 2 डिजिट नंबर ऐसा बनेगा नहीं। यस सर। तो सिर्फ क्या पॉसिबल है ये 3 नंबर्स 3 नंबर। 1 2 एंड 3। 3 ठीक। यस सर। ABC is an equilateral triangle दिया of sides 4√3। मिड पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल बताते हैं ABC, तो इसकी साइड है 4√, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड यही होंगी। यस सर। टू आर मिड पॉइंट ऑफ AB CA एंड BC। यस सर। ये P, ये है Q और ये है R। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका एरिया क्या होगा ये पूछो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में मैं एरिया निकालूं, ये ट्रायंगल ABC, क्या फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 अपॉन 4 हो जाएगा, अंडर रूट मतलब साइड स्क्वायर। कोई सी भी साइड पे स्क्वायर। यस सर। तो अगर मैं इसका एरिया पहले निकाल लूँ तो मैं लिखूंगा दिस इंटू 4√3 का स्क्वायर, यस आ सर। जाएगा 16 इंटू 3√3 अपॉन 4। 4 से मैंने इसे कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 12 अंडर रूट 3। दिस वन सेंटीमीटर में। तो ये आ गया एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का। अब देखो छोटे वाले जो PQR है, ये सिमिलर ट्रायंगल से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं इसे। यस सर। ये सारे एंगल क्या है 60 डिग्री है इसमें, 60 डिग्री है। तो हम प्रूफ कर देंगे। या फिर हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया जो है इस पूरे ट्रायंगल का कितना होगा 1/4। 1/4 होगा। ये ट्रायंगल भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन चारों से मिलके ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। यस सर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 12 से गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है। तो वहाँ पे तुम्हें सिमिलर प्रूफ और ये सब कुछ करके दिखाना नहीं, तुम्हें तो ऑप्शन टिक करना है। तो तुमने पूरे सर अगर सर हम ये इसी वन साइड बता रखी सर बड़े वाले एक्यूलेटर, क्या अगर चीज। हम सर अगर हम इसको हाफ कर लें साइड को। हाँ साइड देखो ये मिड पॉइंट भी गिवन है, यस सर। यानी मिड पॉइंट थ्योरम अगर तुम यूज करोगे, देखो इस ट्रायंगल में देखें तो हमें ये पता है कि ये लाइन इस दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट को मिला रही दोनों साइड्स के। यस सर। तो दिस PQ विल बी यस सर। half of BC and parallel to BC मिड पॉइंट। यस सर। तो पैरेलल की तो हमें कोई जरूरत नहीं, हाफ यानी कि 2√3। यस। तो इससे हम एरिया निकालेंगे तो डायरेक्ट यही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ तो डायरेक्ट इसी से लगा देंगे, वैसे सर थोड़ा लंबा हो रहा है इसमें। ठीक है वो तरीका। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 3 10 30 माइनस 10 क्यूब 30 अपॉन दिस।
ये tan 30 अंडर रूट तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखनी 30 डिग्री, तुम्हें पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसमें रख दो। एक ही डिग्री यूज बाय तो होगा सर ऑप्शन ए tan 90 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon एट under अंडर रूट root 3। 3. ये इसमें रख दो। सर ये डायरेक्ट सर फार्मूला नहीं है tan 3 का। tan 3a का है, लेकिन तुम्हारे ये 10th के सिलेबस तक अलाउड नहीं है ना फार्मूला, ओके सर। वरना ये फार्मूला है, डायरेक्ट हायर क्लास में जाओगे तो यही होता है, लेकिन हम अभी 10th बेस मान के ही चल रहे हैं, तो हम सिर्फ ओके 1030 की वैल्यूज में पुट कर रहे हैं। Yes, sir. 10 यानी कि 1/√3 का क्यूब, 1 - 3 1/√3 का स्क्वायर, Square. 3 ये हो गया 1/3√3, ये गया 1 - 1। तो इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, नीचे क्या आ गया 0, 0 और जैसे नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। नॉट इनफिनिटी। तो ये 1045 तो 1 होता है, 1060 रूट Yes, sir. है, 1030 Root 3 by 2 or 45 1 upon under root 2. So 1090 बचा है। ये 1090 हमें पता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 44 fitting sin theta is half and theta is value of this। 3 cos theta minus 4 cos cube. ये cos 3 का फार्मूला। ये भी फार्मूला है, लेकिन हम यस सर cos 3 का। कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, या तो ट्रायंगल से निकाले हम, थीटा क्या है 1 और 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो साइन थीटा हाफ दिया था, तो कॉस थीटा कितना हो गया, √3/2। या फिर हम एंगल से भी कर सकते थे, हम कह देते कि साइन थीटा हाफ है तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यस सर। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/3। cos 90 ऑप्शन ए आ रहा है सर। तो गया 3/2 माइनस 3√3 3√3/8, ये हो गया 0। ठीक है, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री फिर से a cos थीटा b प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3। हमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3, जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, देखो एक हिंट तो हमें ये दिख रहा है कि स्क्वायर है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे सर दोनों केस में। गुड। दूसरा हमें ये दिख रहा है, देखो कॉस और साइन है, तो स्क्वायर अच्छा। करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म आएगी कुछ, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 16। इस वाले का स्क्वायर किया तो ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा 25 आ रहे हैं आंसर। इज इक्वल टू 9। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये टर्म तो गई, 25 आ रहा है। ये देखो a स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस वन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इसी वैल्यू। ये 1 हो जाता है इज इक्वल टू 25, ये 1 हो गया तो सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू
25. ऑप्शन नंबर सी। 46 हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। यानी दो पोल्स हैं, एक Yes, थोड़ा sir. ज़्यादा लंबा है, उसकी हाइट है 20 मीटर, एक उससे थोड़ा छोटा है, उसकी हाइट है 14 मीटर। कनेक्टेड बाय वायर, टॉप यानी इसका टॉप और इसका टॉप, इसको एक वायर से हमने Okay. कनेक्ट कर दिया। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, ये निकालना है एल। तो हम इसे कंप्लीट कर ले। दिस वन, इसे कह देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, Yes, sir. ये पूरा दिया है 20 से यहाँ तक, ये 14 है, तो ये कितना बचा यहाँ 6। 6. अब इसे मान लेते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। देखिए क्वेश्चन, इसमें भी कुछ मिसिंग लग रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा। सर 6 √3 आ रही है इसकी, वो उसकी आ रही है, मतलब जो इसके बीच का डिस्टेंस x वाला। x 6√3। यस सर। देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये मैं यहाँ बना लिया फिर से। दिस इज ए बी, ये है 6 और ये है 30 डिग्री, ये दो चीज हमें गिवन है। इसे हमने माना x और l। पूछा क्या है हमसे, लेंथ ऑफ वायर, ये चीज पूछी है। लेंथ ऑफ वायर पूछिए, एल पूछिए। x यस की जरूरत नहीं है हमें निकालने की। अब इस ट्रायंगल से क्या हम ये l की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट? यस सर। देखो हम लिखेंगे साइन sin 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू साइड, 12 आएगा एल पर। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, 6 यस सर, अपॉन आ जाएगा, उससे जल्दी आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज। हमने वो रेशियो लिया जिसमें ये हमें नोन वैल्यू जो 6 थी वो यूज हो और जो निकालनी वो यूज हो। यस सर, मैंने 10 का रेशियो ले लिया सर। अगर मैं x निकालता तो मैं या 10 लेता, फिर यस सर। x की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो लेंथ चाहिए तो सीधे m निकालेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 1/2। इक्वल टू 6/l, तो l की वैल्यू आ गई 12। सर ऑप्शन ए। यस सर। ठीक है सानिया। Yes, sir. 47 हमें दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और Cyclic. सेंटर ऑफ अ सर्किल गिवन है, और a is to b का रेशियो गिवन है 2:5। वैल्यू ऑफ x निकालनी है। It used to be 2 or 5. Let's see about. Oh, सोचो इसमें थोड़ा कैसे कर सकते हैं। यस सर। सर ये रेशियो दिया सर, यहाँ पे सर इसका ए और एंगल बी का मतलब दोनों का सम 180 होगा ना सर, 180 डिग्री। a is to b का रेशियो दिया है 2:5। हाँ यस सर। ये दिया है हमने, a is to b is 2:5। 5। 5. वैल्यू ऑफ x, इसकी पूछी है x की वैल्यू। देखो एक तो हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर हम इसे ज्वाइन कर दे तो ये एंगल और इसमें कुछ रिलेशन होगा आपस में। यस सर। क्या होगा, x इक्वल टू होगा 2a। ये जो एंगल होता है ये, और इसमें रिलेशन ये होती है कि ये डबल होता है जो सेंटर पे बनता डबल होता है। यस, x इक्वल टू 2a। है, a इज इक्वल टू 2x। सर उल्टा होता है सर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। क्या
सर डबल एक्स वाला डबल होगा, ए वाला डबल होगा? देखो हेलो। ये सर्किल है, यस सर। ये कॉर्ड है, यस सर। ठीक है। तो एंगल कौन सा बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा या ये हाँ बड़ा? ये बड़ा बनेगा सर, नीचे वाला। ठीक। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी पूरा, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस बी 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखो बी को हम में लिख सकते हैं, ये अगर मैं रेशियो लूं मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5। यस सर। ठीक है, तो b को मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 5a अपॉन 2, 2। इसमें रख दो, ये हो जाएगा x प्लस 5a अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। b को a के टर्म में क्यों किया, क्योंकि ये रिलेशन में यूज कर सकता हूँ। यस सर। 2x 2 से 2 कैंसिल, यानी 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की 30 डिग्री ऑन। 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर और व्हाट वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय x प्लस, ये तो तुम्हें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। कि किसी यस सर, पॉलिनोमियल को अगर डिविजिबल बाय x माइनस a है x-2 हो जाएगा और उसमें रख देंगे। तो pa इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ यस पर सर। ये पूरा पॉलिनोमियल किससे डिविजिबल है, x प्लस 2 से, x+2 से तो हम पॉलिनोमियल में क्या रखेंगे, माइनस। x-2। ठीक है, इसमें -2 रख दोगे, इससे k की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तुम अब कर लेना खुद से। यस सर। 49 फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, मोबाइल MOBILE 6 है, इसमें से अगर कोई लेटर सेलेक्ट करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वोवेल। वोवेल। टोटल है 1 2 3 और फेवरेबल केस यानी जो हमारा रिक्वायर्ड केस है वो क्या होगा, वोवेल 1/2 आ जाएगी सर। वोवेल 2। देखो एक ये वोवेल ओ आई एक आई ये आ है रहे हैं और एक ऑप्शन। ई है। यस सर। जो होता है वोवेल, तो 3 है इसमें, यस यस सर। सर। आंसर हो जाएगा 1/2। 50 in a single throw of pair of a dice, probability of getting sum a perfect square। सिंगल। pair of dice यानी 2 यस। डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी में कि कैसे यस सर। यस सर। यस सर। दो के लिए सम परफेक्ट स्क्वायर। 1 1 2 ऐसे शुरू होता है, यस सर। यस सर। ये कंटिन्यू होता है ऐसे 6 1 6 2 6 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 36। 36। यार हमें उठाना है जिनका सम परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। अगर हम अंडर रूट लें तो पूरा इंटीजर मिले, जैसे कि √1 इसका 1 हो जाएगा, √4 इसका 2 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1 4 9 16 20 36 49 ऐसे ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट यस है तो हमको पूरा एक इंटीजर मिलता है। 1 2 3 4। सम कहाँ तक हो सकता है, देखो सबसे बड़ा नंबर ये है,
यस सर। इन दोनों का सम कितना होगा? 12। 12। 12 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू सम की कितनी? 12 और मिनिमम कितनी है? 1 2। 2 है 2 यस। यानी सम 2 से शुरू होगा। 2 3 4 सम जो है 5 6 7 8 9 10 11 12 पे आके रुक जाएगा। 12 से बड़ा यस नहीं हो सर। सकता। अब इसमें से देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 2 वो 4 है और 9 4 और 4 9 9 और और कुछ नहीं। दो ही हैं। यस सर। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की? परफेक्ट स्क्वायर हम ले रहे हैं 2। 2 हमारे फेवरेबल हैं, यानी दो ही केसेस बनेंगे। और टोटल कितने केसेस है? 36। तो टोटल तो यही है ना सब। यस। तो आंसर क्या होगा? 1 अपॉन ये तो सर ऑप्शन भी नहीं था। यस सर। गड़बड़ है अभी कुछ। ये 1/18 होगा यानी। ठीक। यस सर ये ठीक है। ओके। दो ही हमारे मतलब डिजिट का सम करें परफेक्ट स्क्वायर बने, या तो 4 आना चाहिए या फिर एक मिनट 9 नहीं, एक चीज तो हो सकती है, इतनी जल्दबाजी नहीं। तो दो सम बन रहे हैं, ठीक है? या तो यस 4 हो या 9 हो। सम हमें क्या बनाना है? 4 या 9। 4 के लिए देखो किस, ये भी तो हो सकता है ना कि 2,2 यस सर ये हो सकते हैं। 3। हाँ, जल्दबाजी कर रहे थे, जल्दी जल्दी। 3 आउटकम तो ये होंगे जिसमें 4 बनेगा। यस सर। और 9 के लिए कितना होंगे? देखो सबसे छोटा नंबर लेते हैं पहले, 3 और 6। यस सर। ठीक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 6 और 3। दो तो ये यस सर। कितना, एक क्या बनेगा? 4 5। 5 और 5 4। 4। यस सर। बस ये हो सकता है, ये होगा। यस सर। 4 + 3 7/36। 7। क्या हो रहा है? थोड़ा जरा ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं। यस सर यस सर। 7/36। केसेस दो हैं कि 4 या 9 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 4 3 तरीके से बन सकता है सम, यस सर। और 9 ये 4 तरीके से। तो ये सब हमारे ऐड होंगे। तो 3 + 4 7/36। 36। चलो, P इज ग्रेटर देन, ये ऑर्डर है, मीडियन एंड मीन दे रखा है। ये हमारे, उसको अगर मैंने ऑर्डर में लिखा तो पहले आएगा P, फिर आएगा Q और सबसे बड़ा है Q। ठीक है। मीडियन, मीडियन कितनी गिवन है? 36। इसमें मीडियन क्या हो जाएगी? देखो ऑर्डर में है पहले से ही, तो मिडिल वाली वैल्यू, क्यू। यानी Q की वैल्यू कितनी होगी? 30। और मीन दे रखा है 31। मीन इज गिवन 31। मीन का मतलब क्या हुआ? P + Q + 3। 3 नंबर है, तीनों यस सर यस सर। 3 से डिवाइड कर दो तो 31। इसमें Q की वैल्यू रख दो 36, तो कितना आ रहा है देखें। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 93 इज इक्वल टू 3P + 36। तो 36 इधर गया, 93 - 36 कितना हो गया? 40 57 इज इक्वल टू 3P, P इज इक्वल टू 90। 19। तो हमें दोनों P और Q की वैल्यू पता चल गई। अब वो क्या कह रहा है? मीन ऑफ P एंड Q। तो P और Q का मीन क्या होगा? दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड। 19 + 36 डिवाइड बाई, ये हो गया 55 डिवाइड बाई 2, यानी कि 27.5। ऑप्शन यस। नंबर
सी। C. ठीक, नेक्स्ट इसकी वैल्यू पूछी है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो बेस अगर सेम होती है, जैसे डिनोमिनेटर में हम देखें बेस सेम होती है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर क्या होती है आपस में ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 256 रेज टू द पावर 0.25। ठीक है, सर ये लास्ट में जिसकी कितनी पावर है सर लास्ट में? हाँ ये हाँ 0.10 है, 0.15 है। ओके सर। तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 0.25। यस सर। अब 256 हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है, यस हम इसे लिख सकते हैं दिस इंटू 0.25, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, यस सर। हम इसे 4 2 का। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी पावर आपस में 4 आ जाएगा यहाँ। ये हो गया 4। डिनोमिनेटर क्या बन गया सिंपल 4। यस सर। न्यूमरेटर की बेस अलग है तो पहले हम उसे सेम कर देंगे। 125 यस को सर। लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। 3 यस सर। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 0.25 इंटू ये बाहर मल्टीप्लाई, यानी 5 रेज टू द पावर 0.75, यस सर। और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। तो ये क्या बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया सिंपल 5 अपॉन 4। 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18th term of the sequence defined by an। सिंपल है ये, क्या करना, an दे रखा है, यस सर। an दे रखा है, सर n एन लगा देंगे हो जाएगा। n-3 अपॉन n प्लस 4। 18 टर्म पूछा है यानी a 18। यस सर। 18 निकालने की अगर n की जगह सीधे सीधे 18 कर दो बस। यस सर। 18 इंटू 15 अपॉन 22। Right. क्या ये ऑप्शन, ऑप्शन बी आ रहा है। चलो आगे क्या है, सम दे रहा, सम है सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 डिविजिबल बाय 7। यानी एपी का क्वेश्चन है ये, यस सम सर। करना है तुम्हें। तो डिविजिबल बाय 7, तो 7 7 का 49 होता है, उसके बाद वाले टर्म क्या होता है 56। ये इस तरीके से सीरीज होगी। ठीक है, अप टू कहाँ तक जाएगी, लास्ट टर्म अगर हम निकाल लें, 7 हम कैसे निकालते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 49 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा। यस 3 माइनस अगर मैं करेंगे माइनस कर दूं तो मुझे 7 से डिविजिबल मिलेगा। 497 हो जाएगा। इनका सम करना है, यस सर। तो सम के लिए मुझे एन एन निकालना पड़ेगा। होगा। ये हो जाएगा a प्लस एल। जब लास्ट टर्म पता है तो सिर्फ n निकालना है। यस सर। n हम कैसे निकालेंगे, इसे an मान लेंगे, ये हो जाएगा यस सर। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 497। a की वैल्यू है 56 और d की वैल्यू है 7। ठीक, यस सर। इससे n की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम
हमें ए भी पता चल गया, एल भी और एन भी। इस फार्मूले Yes, में रख sir. देंगे तो एस आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो एक लास्ट और देख लेते हैं। ये रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन। क्या दे रखा है हमें? एक सिलेंडर है और एक कोन। कौन? बेस ऑफ सिलेंडर पहले दिया और फिर कोन, यानी Yes, sir. आर सी सी एन, कोन फिर सिलेंडर। इसका रेशियो है 3/4 एंड हाइट्स, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/3। रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा है। Volume. Yes, sir. ठीक, क्या करें? सिंपल सर ये इसका ऑप्शन डायरेक्ट ही नहीं करते सर, आपने जो बताया था वही 1/3 वाला। 1/3 तब होता है जब दोनों का कोन का और उसका रेडियस और हाइट सेम हो, Yes, sir. उस केस में। Okay. देखो रेशियो निकालने के लिए हमें पता है रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन कोन होता है पाई r² h सिलेंडर के लिए और 1/3 पाई r²। तो अभी देखो रेशियो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या ले सकता हूँ? सिलेंडर को या तो ऐसे ले लूँ कि इसका रेडियस है 3x, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 4x। इसकी हाइट हो जाएगी 2y और इसकी हाइट हो जाएगी 3y। Yes, sir. ऐसे करके निकालूं तो x और y कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सही है। और डायरेक्ट शॉर्टकट मारना चाहूँ तो मैं रेडियस ले लेता हूँ डायरेक्ट इसका 3, तो इसका हो जाएगा 4। इसकी हाइट ले लेता हूँ 2, तो इसका कोन की हाइट हो जाएगी 3। तब भी आंसर वही आ गया क्योंकि रेशियो सेम रहता है। Yes, sir. पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर आ गया, 3r² यानी 9 और h है 2 अपॉन इसका r है 4 R. यानी Yes, sir. 4. 16 और हाइट है 3। 3 से 3. 2 से ये 8, 8. 9/8, 9. 8 आ रहे हैं. 9:8 यानी ऑप्शन A. Yes, sir. x और y की टर्म में सही तरीका होता है लिखने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारे शॉर्टकट ही लेने होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, sir. सेकंड भी खत्म हो गया आज। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी उसमें एक और हम डिस्कस करेंगे, फिर क्लास हमारी एंड हो जाएगी। सर और जो सर वो उसकी नहीं होगी सर, जो चल रही केमिस्ट्री और बायो वाली? वो तो तुम्हें मैम बताएंगी। मैथ्स की सर मैथ की केवल एक क्लास बची सर अब। हाँ, उसमें भी एक Yes. ओके सर। ओके। Okay, sir. Thank you.